प्रिय भैया बहन, आज हम व्यवसाय अध्ययन में आज व्यावसायिक पर्यावरण के अंग में व्यावसायिक पर्यावरण के आंतरिक घटक के बारे में जानेंगे। आंतरिक घटक ये व्यवसाय के आंतरिक अंग हैं। व्यवसाय का उद्देश्य, नीति, उत्पादन प्रणाली, संगठन, संसाधन और उत्पादन क्षमता क्या होनी चाहिए, ये व्यवसाय के आंतरिक घटक हैं। व्यवसाय के बाह्य घटक में पहला है विशिष्ट या क्रियात्मक घटक। ये बाह्य घटक होते हैं जिनका व्यवसाय से सीधा या प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इन्हें सूक्ष्म पर्यावरण भी कहते हैं। इन्हीं घटकों में निम्न को सम्मिलित किया गया है। पहला है ग्राहक। ग्राहक जो होता है पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ग्राहक व्यक्ति, संस्था, उद्योग, सरकार कोई भी हो सकता है इसके अंतर्गत, और व्यावसायिक इकाई को ग्राहकों की आवश्यकताओं का सदैव ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है पूर्तिकर्ता या उत्पादक। व्यावसायिक पूर्तिकर्ता जो होता है पूर्तिकर्ताओं की जितनी अधिक संख्या होगी, यानी उत्पादक जितना अधिक होंगे, हमारा उत्पादन उतना अधिक बढ़ेगा और व्यवसाय के लिए उतना ही अधिक अच्छा हो। अगला है प्रतियोगी। प्रतियोगी जो है किसी भी व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उचित रणनीति बनाई जानी चाहिए। अनुसंधान करने, कम लागत में उचित किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, तो ये प्रतियोगियों का होता है। जन सामान्य, जिसमें व्यावसायिक उपक्रम के प्रति जनता में विश्वास पैदा करना, कभी कभी उससे घृणा भी की जाती है। आज टाटा, गोदरेज, मारुति, बीपीएल, बिरला, रिलायंस औद्योगिक घरानों के प्रति सामान्य जन का रुझान बना हुआ है। तो ये जन सामान्य का रुझान किस प्रकार है, ये देखना चाहिए। विपणन संस्थाएं। विपणन संस्थाएं व्यवसाय के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं का कार्य उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मुख्य संपर्क स्थापित करने में होता है और ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ये उत्पादक जो होते हैं उनकी आदत जाती है, उनका निश्चित टाइम नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं सामान्य घटक। सामान्य घटक के दो आयाम हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक में तीन चीजें हैं: आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति, आर्थिक दशाएं। तो ये आर्थिक प्रणाली में जो है, ये आर्थिक प्रणाली आर्थिक प्रक्रियाओं में समाजवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, ये तीन प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां हैं, इन आर्थिक प्रणालियों का उपयोग समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित में किया जाता है। फिर आर्थिक नीतियां हैं। तो आर्थिक नीति जो होती है ये कई प्रकार की होती है। आयात निर्यात,
आयात निर्यात, दूसरी रोजगार, तीसरी औद्योगिक, चौथी कृषि और पांचवी है विदेशी विनिमय नीति। और छठवीं है करनी। फिर आर्थिक दशाएं जो हैं, ये आर्थिक दशाओं में देश की आर्थिक दशाओं का विशेष रूप प्रभाव पड़ता है। अनुकूलन आर्थिक दशाएं, ये विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी है, राष्ट्रीय है, ये सब चीजें होती हैं। फिर अनार्थिक परिवेश में जो है, ये राजनीतिक पर्यावरण जो होता है कि अनुकूल प्रभाव कैसा, समझौता, विदेशी सरकारें या स्थिर सरकारें होने के कारण ये राजनीतिक दबाव भी बना रहता है। समाज के लोगों का नई जो सुख सुविधाएं हैं, उनका उपभोक्ताओं के प्रति कैसा रुझान है। आज फैशन का युग है, समाज में लोगों को फैशन के दौर पर क्या कैसा प्रभाव पड़ रहा है। वैधानिक विधान के अनुसार जो नियम पद्धतियां हैं, जैसे विदेशी विनिमय अधिनियम, कंपनी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, ये सब चीज़ें इसमें बड़ा महत्व रखती हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कारखाना अधिनियम, आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम, अनुबंध अधिनियम आदि। फिर अगला है तकनीक या प्रौद्योगिकी पर्यावरण। तकनीक में नवीन तकनीक में हर क्षेत्र में संचार सेवाएं, कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग, ऑटोमोबाइल आदि ये बहुत तेजी से प्रभाव दिखा रहे हैं। इन सब पर तकनीकी प्रभाव ये अनार्थिक होते हैं। इनके कारण भी हमारे व्यवसाय में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से व्यवसाय के आंतरिक घटक ये हैं, बाह्य घटक ये हैं, फिर सामान्य घटक ये चीज़ें हैं, और व्यावसायिक पर्यावरण में प्रमुख रूप से ये आर्थिक और अनार्थिक घटकों में ये एक मॉडल जो बनता है, तो ये इसके लिए प्रमुख होता है। अगले वीडियो में भारत में आर्थिक स्थिति या आर्थिक परिवेश, आर्थिक नीतियों का अध्ययन करें।